हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप में। आज हम हिंदी व्याकरण का संज्ञा इंग्लिश में नाउन पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है? हमारे आसपास की जितनी भी चीजें दिख रही है वह पूरा क्या है? संज्ञा है। इस ब्रह्मांड में, ये पूरे विश्व में जितनी चीज है वो क्या है? संज्ञा है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये हम कैसे मान लें, तो चलिए देखते हैं संज्ञा का डिफिनेशन। संज्ञा कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या नोट में ये भी लिख सकते हैं कि नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस दुनिया में जितना भी चीज है, इस दुनिया में जितना भी चीज है वह क्या है? संज्ञा है। इस दुनिया में जितना भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम है। तो नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई ना कोई क्या है? नाम है। अगर ये क्या है? बोर्ड पे लिखने वाला चीज है, लेकिन इसका नाम क्या है? मार्कर है। ये भी क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? शॉर्ट है। इसका भी नाम है, ये भी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा का डिफिनेशन क्या है? देखिए, संज्ञा संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में है पहाड़, नदी, गंगा, महात्मा गांधी, ये क्या है? ये पूरा संज्ञा है। या हम ये भी बोल सकते हैं नोट में नाम या नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आप ये सोचिए कि इस दुनिया में जितना भी चीज है, इस ब्रह्मांड में जितना भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम है। आप एक छोटे से छोटे कण को ले लीजिएगा, उसका भी क्या है? नाम है। मतलब हम आसपास में जितनी भी चीज देखते हैं वह क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि उसका नाम है। अब संज्ञा का प्रकार देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार का होता है? संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार का होता है: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अब देखते हैं बोर्ड पे जातिवाचक संज्ञा का प्रकार। संज्ञा का प्रकार, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में जातिवाचक संज्ञा, 2 में व्यक्तिवाचक संज्ञा, 3 में समूहवाचक संज्ञा, 4 में है भाववाचक संज्ञा, 5 में है द्रव्यवाचक
संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इन 5 प्रकार को हम एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम संज्ञा का प्रकार। संज्ञा का प्रकार देख लिया। अब हम देखेंगे उसके प्रकार के एक बाई एक करके। फर्स्ट देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या कहता है कि जिससे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य क्या है? एक जाति है। गाय क्या है? उसका अलग जाति है। फल का एक अलग जाति है। फूल का एक अलग जाति है। पक्षी का एक अलग जाति है। तो जातिवाचक संज्ञा कहता है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज है वह क्या है? उनका अलग अलग क्या है? जाति है। वह क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है कि जिसे किसी खास व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है जिसे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमको आप ये बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई व्यक्ति है इस संसार में, इस दुनिया में? नहीं ना है। महात्मा गांधी जैसा कोई स्वतंत्रता सेनानी है? नहीं है। अब वो इंसान खास क्यों बनता है? अभी हम सम्मान्य हैं, आप सम्मान हैं। आप जब मेहनत करेंगे और देश में नाम रोशन करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, तो आप खुद ब खुद एक दिन क्या हो जाएंगे? खास हो जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहता है कि जिसे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रावण जैसा कोई इंसान है? राम जैसा कोई इंसान है? नहीं ना है। वह खास प्रकट करता है। जैसे हिमालय जैसा कोई पर्वत है, गंगा जैसा कोई नदी नहीं है। ये क्या है? पूरा जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या कहता है? देखिए, समूहवाचक संज्ञा है कहता है कि इसे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा, डैश डैश आदि। समूहवाचक कहता है कि समूह अथवा समुदाय का बोध हो। मतलब समूह किसको कह सकते हैं? एक हो? नहीं, एक से ज्यादा हो उसे हम समूहवाचक कह सकते हैं। जैसे वर्ग, शब्द ही है वर्ग, मतलब बहुत सारे कक्षा को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है। एक स्कूल में क्या होता है? बहुत सारा क्लास रहता है अलग अलग, और उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे सेना, हम किसी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते कि ये सेना है, हम उसको सैनिक बोलते हैं। सेना मतलब पूरे जितना भी सेना है उसको हम क्या कहते हैं? सेना कहते हैं, जिसे वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या कहता है? भाववाचक कहता है कि इसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बुढ़ापा, हम छोटे से बड़ा कब हो गए हमको मालूम नहीं, हम जवान कब हुए हमको मालूम नहीं। हमें किसी व्यक्ति की ईमानदारी पहचान में आती है? हम उसको महसूस करते हैं? नहीं, न देख पाते हैं, नहीं न देख पाते हैं। वैसे ही ईमानदारी, सच्चाई, ये क्या है? पूरा भाववाचक संज्ञा है। एक लड़का है जो वीडियो पे कमेंट किया था कि सर हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको हम एक ही बात कहेंगे कि एक बांस होता है ना, और वह बांस जमीन के ऊपर आने में उसको 6 साल का समय लगता है। तो वह जमीन के अंदर क्या करता है? वह अपने जड़ों को मजबूत करता है। वह 6 साल के बाद जमीन के ऊपर आता है और 3 महीने के बाद वह 90 फीट का ऊंचाई तय करता है। मतलब जो 6 साल अपने अंदर बिताया वह क्या किया? वह अपनी जड़ को मजबूत कर रहा है। और 3 मंथ में वह क्या किया? 90 फीट की दूरी तय की। इसीलिए कहते हैं बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करो और अपने आप को समय दो और धैर्य रखो, एक दिन सफलता कदम चूमेगी। अब देखते हैं
द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहता है कि इसे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बताओ पानी क्या होता है? द्रव्य है, लिक्विड द्रव्य होता है ना। लोहा क्या होता है? धातु होता है। सोना क्या है? धातु है। ये पूरा क्या है? धातु है। मतलब ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये मार्कर क्या है? धातु है, क्योंकि इसको हम दबा नहीं सकते हैं। तो जो क्या है, कठोर हो और लिक्विड में हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। बस।